सबसे पहले सब लोगों को हेलो बोलता हूँ और मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ मैंने हालांकि इसका आपको टेक्स्ट भी भेजा हुआ है, बट मुझे मालूम है मैक्सिमम लोगों को ये टेक्स्ट समझ में नहीं आया हो। बुरा मानने वाली बात नहीं है, कई चीज़ें ऐसी होती जो नहीं समझ में आती है, तो मैं उसे आपको समझाना चाहता हूँ। अब जो इसे समझ सकता है वो इसे समझे, जो इसे डिनाई करना चाहता है वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है, कुछ और देख सकता है जो उसे अच्छा लगता है। बट मैं कुछ बातें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने जा रहा हूँ जो शायद तक बहुत सारे लोगों को हर्ट करेगी, बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, बट ये सच है। मेरा काम है एक टीचर होने के नाते आपको सही चीज़ बताना। टीचर्स जनरली चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा तो उसके लिए आप थोड़ा सा सहन शक्ति रखिए मुझे सुनने की। कई सारी बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी, उसके लिए मैं पहले से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बट मैं यहाँ पर मेंस और वुमेन दोनों के बारे में बात करूँ, ठीक है। हिंदी में उस पर नारो नारी बोलते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं वुमेन्स या मेन पे, जो उनकी साइकोलॉजी होती है, हम उसके 10 ट्रेड्स को वाइस वर्सा समझेंगे। क्या होता है जब रिलेशनशिप की बात आती है, चाहे वो एक औरत रहे चाहे आदमी रहे, दोनों ही अपने पार्टनर्स में ना कुछ क्वालिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम घर वालों की तो बात तो छोड़ ही दो, घर वाले तो आपके अंदर संजीव कपूर भी ढूंढना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये संजीव कपूर जैसा शेफ होना चाहिए लड़की, या लड़के को तो पता नहीं भगवान जाने वो माइक टाइसन या मोहम्मद अली जैसा रेसलर या फिर बॉक्सर जो भी बोला जाए उसके जैसा प्रिडिक्ट करना शुरू कर देंगे कि यार एकदम हैंडसम होना चाहिए, दीवार पे हाथ रखे तो गड्ढा हो जाना चाहिए और वो पड़ोसी की घर जाके गिर जाना चाहिए। ऐसा कई बार होता है, घर वाले भी एक्सपेक्ट करते हैं। मगर हम यहाँ पे औरत आदमी की बात करें क्योंकि शादी वही करते हैं, घर वाले शादी नहीं करते। जनरली घर वाले कैसा है, सिर्फ शादी की रस्म को निभाते हैं। पहला पॉइंट होता है औरतें और आदमी दोनों चाहते हैं क्योंकि लविंग होना चाहिए। वुमेन की ये औरतों की एक इच्छा होती है कि नहीं मेरा हस्बैंड बहुत लविंग नेचर का होना चाहिए, और आदमी भी एक्सपेक्ट करता है लविंग नेचर, कोई गलत बात नहीं, दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए। बट हिंदी में कहावत है, ज़्यादा मिठास भी डायबिटीज़ को निमंत्रण देती। ज़्यादा मिठास रखोगे ना तो आप एक दूसरे के ड्रॉबैक्स, एक दूसरे की कमियों को कभी समझ नहीं पाओगे, और किसी की अगर एक हाथ की कमी अगर उजागर हो जाती है ना तो दोनों कोर्ट में खड़े होकर डिवोर्स चिल्लाओगे। दूसरा होता है रिस्पेक्टफुल, दोनों की इज्जत एक दूसरे को देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आप सामाजिक प्राणी हैं, आप बाहर भी जाते तो आपकी इज्जत होनी चाहिए, घर में भी आपकी इज्जत होनी चाहिए, जो कि जनरली नहीं होती। पहले साल क्या होता है शादी का, मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। पहले साल ना हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना प्यार रहता है ना कि मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर हस्बैंड अपने मोजे को अगर मतलब उतारने के बाद अगर ऐसी रख भी देता है, स्मेल भी आते रहता है ना, तो औरत को ऐसा लगता है यार्डली ऑफ परफ्यूम, यार्डली का जो परफ्यूम होता है ना, यार्डली ऑफ लंदन का परफ्यूम, उसकी स्मेल है। और वही एक साल बाद औरत को वही मोजा जो है वो ऐसा लगने लग जाता है जैसे चूहा मर गया इधर। अब आदमी को तो छोड़ ही दो, आदमी तो हम लोग सब, मैं भी एक आदमी हूँ, हम अच्छे से जाते हैं, हम मोजे को उल्टा करके पहन लेते हैं। ये हमारा ड्रॉबैक। हमारी अगर वाइफ ना हो तो शायद हम मोजे को धोए भी ना। तो हमें तो थैंक्स करना चाहिए लेडीज़ को कि कहीं ना कहीं वो हमारे घर को लेके चलती है, हमारे परिवार को संभालती है, हमें साफ सुथरा रखती है, जिसके लिए आदमी जाने नहीं जाते, ठीक है। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना, ये पैसा 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 बहुत करते हैं। मैंने आजकल दोनों हस्बैंड वाइफ ने देखा, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। अब मरने के बाद आप कुछ ले जाने वाले नहीं हो, बस ये सब अपने बच्चों के लिए छोड़ोगे। और आज के डेट में तो मैंने नोटिस किया है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए भी नहीं छोड़ते, खुद के ऊपर ज़्यादा खर्चा सकते हो। अगर एक फ़ोन है तो ज़बरदस्ती 6 महीने बाद एक फ़ोन चेंज करके नया वाला फ़ोन लेना है, कार है तो कार को चेंज कर देना है, घर है तो घर को चेंज कर देना है। तो ये आप अपने लिए ज़्यादा कर रहे हो, तो पैसा पैसा मत करो। मरने के बाद आप अपने साथ पैसा नहीं लेके जाओगे, पैसा कहीं नहीं जाने वाला, पैसा यहीं पे रहने वाला है, वो आपके बच्चे ही रखेंगे। तो आप अपने बच्चों के लिए कमा के उसे जमा कीजिए। ये दोनों हस्बैंड वाइफ को करना चाहिए। सेटल्ड, औरतें चाहती है कि उनका हस्बैंड सेटल्ड रहे। अब सेटल्ड मतलब क्या है, मंदिर में क्या मूर्ति बना के बैठेंगे वो? और आदमी भी बोलता है कि उसकी वाइफ सेटल रहे। या सेटल मतलब क्या बोलना चाह रहे हो तुम? औरत क्या करोगी, उसको क्या अनारकली सामान दीवार में चुना के रखोगे और उसमें कांच का पोस्टर लगा के रखोगे, सामने सूरज देखोगे? यार ये सेटल की ना बांसुरी दोनों बजाना बंद करो। पर सेटल वेटल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हस्बैंड वाइफ मिल के घर को सेटल करते, ठीक है। वो बाहर से कोई सेटलमेंट का कोई सर्टिफिकेट नहीं आता आपके पास कि आप दोनों को सेटलमेंट का सर्टिफिकेट आपकी छाती पे लगा रहेगा कि आप सेटल्ड हो तो आप एक दूसरे के साथ रह सकते हो।
ये कॉन्सेप्ट मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा बदलो, ठीक है। पांचवा होता है केयरिंग। अब केयरिंग का मतलब क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। अब केयरिंग जब हो जाते हैं ना, 2 बच्चे तो हो गए ना आपके केयरिंग से, 1-2 तो हो ही जाते है ना। प्रोडक्शन तो आपका चलता ही रहता है, प्रोडक्शन तो रुकता नहीं, सप्लाई लाइन भी चलती रहती है ना। आप ही के जैसे बच्चे दुनिया में आते रहते, तो अब इसमें ऑन लविंग क्या भाई, मतलब क्या क्या लविंग चाहते हो? एक दूसरे को सॉस लगा के खाओगे क्या? हाँ, या तुम दोनों बटर चिकन हो भाई, नवरात्र चलती, सॉरी हाँ, बटर चिकन की बात नहीं करेंगे, मैं भी हिंदू हूँ, तो मतलब क्या आप एक दूसरे को क्या शहद लगाओगे? हाँ, कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जैसा एक दूसरे को खा जाओगे आप? और क्या चाहिए भैया? केयरिंग, सपोर्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वुमेन्स और मेन दोनों के लिए, कि आपको थोड़ा सा ना सपोर्टिव रहना चाहिए, एक दूसरे के ना बुरे समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हार्डशिप में। देखो हर दिन दिवाली नहीं होती, देखो सोचने लायक बात है, साल में दिवाली एक बार मनाई जाती है, दशहरा एक बार मनाया जाता है, ईद एक बार मनाया जाता है, क्रिसमस एक बार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई? क्योंकि आप साल भर पैसा कमाते हो, थोड़ा बहुत बचत करते हो, अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाते हो, खुद के लिए नए कपड़े लेते हो, सामान लाते हो, मिठाइयाँ लाते हो, और घर में आप आराम से रहते हो। पर नहीं, हमको तो हर रोज दिवाली चाहिए, हमको तो हर रोज दशहरा चाहिए। ये आजकल हस्बैंड वाइफ की मेंटालिटी हो, तो हर रोज दिवाली दशहरा नहीं होता बॉस। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं जानता हूँ किसी दिन हमारी दिवाली भी होती है, तो किसी दिन हमारा दिवाला भी होता है। ये मेरे बहुत सारे बिजनेस फ्रेंड्स हैं, वो लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और नौकरी वाले इंसान की तो बात छोड़ ही दो, बेचारे की लाइबिलिटीज़ इतनी रहती थी, 1 तारीख को तनख्वाह दिखती है उनके अकाउंट में, 10 तारीख तक तनख्वाह जो है वो ज़ीरो के फॉर्मेशन में आ जाती है। तो मैं ये बातों को समझ सकता हूँ, तो आपको भी ये बातें समझनी पड़ेगी। फिर आता है एजुकेटेड। एजुकेटेड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेटेड दोनों होना चाहिए। ये दोनों अगर एजुकेटेड रहोगे तो आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हो, दिखा सकते हो, आप अपने बच्चों को कुछ बना सकते हो। पर ये बात मत भूलो कि आपके माँ बाप अपने समय इतने एजुकेटेड नहीं थे, आपके दादा दादी इतने एजुकेटेड नहीं थे, फिर भी उन्होंने आपको बना दिया। तो देखो, एजुकेशन डजंट मीन दैट यू शुड बी हैविंग अ डिग्री। एजुकेशन का मतलब होता है आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए। एक समझदार इंसान सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होता है दुनिया में। और अगर जो एजुकेटेड इंसान ना समझी करता है ना, आपस में झगड़े करता है, हस्बैंड वाइफ फिर से जाके कोर्ट में क्या बोलते हैं, जज के सामने खड़े होकर तलाक 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 तलाक, डिवोर्स 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 करके चिल्लाते, और जज अपने बाल नोचते रहता है, और हथौड़ा फेंक के मारने की उसकी इच्छा होती है, मगर हथौड़ा फेंक के मारता नहीं है। वो बोलता नहीं मैं हथौड़ा फेंक के मारूंगा, साले घर लेके चली जाती है तो वो। तो इसलिए क्या है, ये सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होनी चाहिए, और कोर्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको ये बातें समझनी चाहिए। फिर आ जाता है जिसको बोलते हैं सोशली एक्टिव। वुमेन को मेंस सोशली एक्टिव चाहिए। देखो मेन थोड़े से ना रिजर्व होते हैं, मेंस का कैसे घर में आए, टीवी देखने का है, बच्चों के साथ खेलने का है। औरतों को भी बस समझना चाहिए यार, उनका घर संसार जो है ना, वही उनका सोशल एक्टिविटी है, उनके बच्चे ही सब कुछ है। तो वाइफ से एक रिक्वेस्ट है कि भैया थोड़ा सा बेचारे घर पे आते हैं तो प्यार से रह लो यार उनके साथ थोड़ा सा। वही इनके लिए तो सोशलिज्म क्या है, इनके लिए सोशल लाइफ क्या है, उनके बच्चे और तुम हो और कोई नहीं है। और क्या सोशल करेंगे भाई, इंस्टाग्राम पे डांस करके दिखाएंगे? अब ऐसा तो कर नहीं सकते हो कि 90 मिनट की रील बनाए डांस कर रहे हैं। देखो अगर ये करने की आप दोनों की इच्छा है तो दोनों मिलकर रील बनाओ, दोनों मिलकर क्या बोलते हैं पैसे कमाओ, वहाँ से भी क्या बोलते हैं मोनेटाइजेशन होता है, तो क्यों करो, 4 पैसा एक्स्ट्रा आएंगे आपके पास। फिर आ जाता है प्रोवाइड, गुड हाउस, गुड कार। हाँ ये ज़रूरी है, छत होनी चाहिए खुद की, बट छत का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ घर होना चाहिए। देखो एक होता है घर, एक होता है घर संसार। घर ईंट पत्थर सीमेंट इनसे बनता है, लोहे से बनता है। घर संसार बनता है 2 लोगों के सामंजस्य, 2 लोगों के एक साथ मिलकर रहने से, प्यार से रहने से। तो ये क्या है, कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है, कुछ साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है जो हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में होते हैं शादी के पहले। और मैं आपको बता रहा हूँ ये लिस्ट में कैसा हो जाता है, ये एक वही कहावत हो गई है, मैंने एक जगह देखा भी था कि आपको एक पेड़ में ना आम, संतरे, नींबू, चीकू, केला, तरबूज, खरबूज, ये सब नहीं मिलता बॉस। हर इंसान में ना कोई कमी होती है। हर इंसान ये 100% 10 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज को लेकर पैदा नहीं होता। तो आपको ना किसी की कमियों के साथ उसको अपनाना चाहिए। भगवान ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी रखी है, मेरे अंदर भी कमी है, आपके अंदर भी कमी है। तो घमंड मत कीजिए कि आपके अंदर सब कुछ है। अगर आपके अंदर सब कुछ है ना, तो फिर आपकी एक फ़ोटो लगनी चाहिए और लोग आपके घर के सामने में या आपका मंदिर बना के वहाँ पे आरती करना चाहिए आपकी। वो तो आपकी करते नहीं है। चलता फिरता इंसान भी आपको 4 गाली बक के चला जाता है, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी होंगी, तभी आप गाली खा रहे हो। तो आपको आपके अंदर ना ये सब चीज़ों को रिफाइनमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। आज की ना डेट में ना, मतलब हाँ, कपल्स की ना क्या बोला जाए, मतलब आज बहुत कैजुअल वे में, बहुत ही मतलब
मज़ेदार मूड में हूँ इसलिए मैं बना रहा हूँ इस टाइप का ऑडियो पॉडकास्ट। पर बड़े ही ना मतलब क्या बोले यार, मतलब दोनों ना मतलब जैसे टॉम एंड जेरी का खेल हो जाता है यार। चिप एंड मंक अपन ने बचपन में देखे और कुछ वो भी देखा है हुआ है। मैंने तो बहुत सारे देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ऑगी एंड द कॉकरोच जैसा हो जाता है तुम्हारा हाल। मैं मेरे बेटे के साथ दिखता था, एक तरफ कॉकरोच एक तरफ ऑगी। और मालूम क्या, हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में ना ये माँ बाप भी टपकना चाहिए। ये क्या माँ बाप आ जाते हैं ना तो हस्बैंड वाइफ का मामला जो है ना इगोइस्टिक हो जाता है यार। दोनों मिलकर बैठे ना 15-20 मिनट में पूरी मामला सुलझ जाता है यार। दो के बीच की बात है, नीचे माँ बाप कहाँ से टपक गए भाई? ऑब्वियसली माँ बाप ने मिलके कोई प्रोग्रामिंग करके तो आपके बच्चे पैदा नहीं करवाए होंगे। आप दोनों ने ही जो मतलब लाइट बुझा के जो कार्यक्रम किए हैं उसके बाद ही आपके बच्चे हुए हैं ना। ठीक है, 0 पावर का बल्ब लगाए थे, बुरा मत मानो, लाइट बुझाए नहीं होगे तो। बट ये सब चीज़ें ना नहीं होनी चाहिए। तो मेरी एक लेडीज़ लोग आज की जो 21st सेंचुरी की जो लेडीज़ है और जो मेंस है, हालांकि ये आर्टिकल मैंने स्पेशली वुमेंस के लिए लिखा था, बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आदमियों को छोड़ दूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आदमियों में कमी नहीं है, बेशक औरतों से ज़्यादा कमियां हैं। मैं खुद एक आदमी हूँ, मेरे अंदर हज़ारों कमियां हैं, औरतों से ज़्यादा कमियां हैं। बट मेरा ये मानना है कमियों को ठीक किया जा सकता है। आप इंसान को ना उसकी कमियों के कारण रिजेक्ट मत करो। आप ये सोचो कि आप एक बिजनेसमैन, चलो आपको ना एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों ने मित्तल जी का नाम सुना हुआ है, लक्ष्मी नारायण मित्तल जी। इनको स्टील किंग बोला जाता है। ये इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, इनके क्या करते हैं, बंद वाली मिल्स को खरीदते हैं, बंद वाली फैक्ट्रीज को खरीदते हैं और उन फैक्ट्रीज को वापस रिनोवेट करके अपने नाम से चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या करे, 50% कॉस्ट को कम कर दे रहे। उनको मालूम है ये फैक्ट्री, दिस फैक्ट्री इज अनफिट फॉर प्रोडक्शन राइट नाउ, बट इट कैन बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शंस। तो आपको भी ना हस्बैंड वाइफ को ना दोनों को एक दूसरे को जब आप सेलेक्ट करते हो ना, चाहे मर्द रहे चाहे औरत रहे, तो आप दोनों एक दूसरे को सेलेक्ट करने के समय ये सोच लो कि आप लोग ना बंद पड़ी हुई सड़ी हुई फैक्ट्री है और ये फैक्ट्रीज ना भविष्य में अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है अगर इसको थोड़ा सा सही कर दिया जाए। तो अपनी गलतियों के साथ एक दूसरे को आप अपनाओ। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कैसा होगा, कैसा होता है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग हम करते हैं, एक टाइप से पैराडॉक्स है कि इतना केयरिंग मैन औरतों को क्यों चाहिए। देखो इसके पीछे रीज़न है, कैसा होता है आजकल बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है, पापा की परियां, पापा की परियां। मेरे तो समझ में नहीं आता, पर तो हैरते ही नहीं, तो परियां कैसी हो गई। पापा की बेटियां बोल सकती हो, बेटियां ज़्यादा अच्छा लगता है। बेटियां क्या होती है, कहा जाता है, मेरी माँ बोलती थी मुझे ये बात, कि एक लड़के का पहला प्यार उसकी माँ होती है और एक लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है। तो लड़कियां हमेशा ना वो केयरिंग फैक्टर ढूंढने की कोशिश करती है, अपने हस्बैंड को ना अपने पापा से कंपेयर करने की कोशिश करती है कि मेरे पापा जैसे मुझे केयर करते ना वैसे ये करे। तो आपको ये बता दूं कि आपके जो लाव लश्कर वाले जो नखरे हैं, ये ना आपका पति ही झेल सकता है। माँ बाप जिंदगी भर आपके साथ जिंदा नहीं रहेंगे। तो कृपया करके आप माँ बाप की चीज़ों को अपने पति पे ना थोपे। पति एक यूनिक पर्सन है, एक यूनिक पर्सनालिटी है, इसे आपको वैसे अपनाना। और प्लीज़ मैं आदमियों से भी ये बात बोलूँगा कि आप अपनी पत्नियों को ना अपनी माँ समान बनाने की कोशिश मत करो। वरना याद रखो, एक ये भी कहावत है कि माँ से चप्पल भी पड़ती है। फिर चप्पल खाओगे तो बोलोगे भी चप्पल मारती है। भैया तुम माँ जैसा उसको मानने की कोशिश करोगे तो चप्पल भी तो खाना पड़ेगा ना तुम्हें। तो जोक्स असाइड, मगर आप अपने माता पिता जैसा उनको उनके जैसे उनके ना कैरेक्टर्स को वैसा बनाने की कोशिश करो। अगर उनके अंदर नहीं है तो उन्हें बताओ, नहीं यार ऐसा मत करो, पापा ना ऐसा किया करते थे, इससे ना ऐसी गलतियाँ नहीं। आप ऐसा सजेस्ट करो अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को सजेस्ट करो, नहीं यार मम्मी ने इसमें ना ये वाला मसाला डालती थी, ये वाला डालने से ना टेस्ट और अच्छा था, तू भी ट्राई करना है यार एक बार, बहुत अच्छा लगेगा, लेट्स ट्राई इट। कन्विंस करो एक दूसरे को, फोर्स मत करो। आप लोग फोर्स करते हो, कन्विंस नहीं करते। यू शुड बी कन्विंसिंग, नॉट फोर्सिंग। अब रही बात बहुत सारे लोगों को, तो मैं एक क्रिटिक्स की एक छोटी सी बात लास्ट में ऐड करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक होती। तो बॉस एक बात बता दूँ मैं आपको, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, है ना, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक साधारण टीचर हूँ। आप लोग भी जब नोट गिनते हो ना, तो नोट गिनने के समय आपसे भी गलती होती है। तो जब मैं बनाता हूँ वीडियो या मैं कुछ लिखता हूँ ना, तो मुझसे भी गलतियाँ होती। तो मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक साधारण शिक्षक हूँ। शिक्षक, टीचर।
तो प्लीज़ थोड़ा सा समझो, अगर गलती हो गई तो आप रेक्टिफाई कर लो अपने दिमाग में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू शुड रिस्पेक्ट द कैडर ऑफ अ टीचर। टीचर का ना कैडर होता है बॉस। एक चाणक्य था जिसने अपने राजा को क्या से क्या बना दिया था। तो हम टीचर्स जो होते हैं ना, हम आपको कुछ चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं ना, उसको अडॉप्ट, ये शब्दों के बीच में ना डिफ्रेंशिएट नहीं करना, वरना आप जैसे अडॉप्ट और अडेप्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट करोगे ना, ये आप ना एक चक्रव्यूह में फंस जाओगे। और हम टीचर्स की आदत है, अगर हमारा लड़का या हमारा बच्चा चक्रव्यूह में फंस जाता है ना, तो हम उसे 2 बार पहले समझा चुके रहते हैं कि भाई चक्रव्यूह में मत जाओ, आप चक्रव्यूह में जा रहे हो ना, ठीक है अब तो फंसे ही रहे वहीं पर, तेरे को नहीं निकालता, ये तेरा पनिशमेंट है। तो थोड़ा सा चीज़ों का आप सब लोग समझिए, और प्लीज़ ना पैसे के पीछे पैसा 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 हाय 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 मत कीजिए। ये मतलब मैं एकदम शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ आपको, हाय 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 एकदम लोकल हिंदी है, प्लीज़ वैसे मत कीजिए। थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहिए। मैंने अभी तक मैक्सिमम कितने सारे डिवोर्स केसेस दिए, मतलब चिल्लर चीज़ों पर डिवोर्स होता है। जैसे एक वाइफ ने, मतलब मेरा फ्रेंड है बहुत अच्छा, उसने मुझे बताया था, उसके पास बड़े खतरनाक केसेस आए। एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ क्योंकि इसकी अंडरवेयर जो है, ये क्या बोलते हैं, बेडरूम में सुखाता है और जिससे मुझे नींद नहीं आती। भैया अंडरवेयर से नींद नहीं आती, मतलब ये क्या बात हो गई यार। भाई अंडरवेयर थोड़ी चीख चीख के आपको बोल रही जगे रहो मैं गीली हूँ, मैं गीली हूँ। अरे ये कोई रीज़न नहीं हुआ। हस्बैंड लोग बड़ा खतरनाक रीज़न देते। मेरी वाइफ क्या बोलते हैं, नमक ज़्यादा डाल देती है, नमक ज़्यादा डाल देती, उसको प्यार से समझा दो। इसके लिए क्या जज साहब, मतलब जज का क्या पता, मतलब जज की ऐसी हालत हो जाती है ना, जज के बाल बेचारा जल। देखना मैक्सिमम तुम जाना कभी भी, जो ये फैमिली कोर्ट्स रहते ना, उनके सारे जज जो रहते ना बेचारे, ये सब टकले रहते। उनकी मैरिड लाइफ में जितने उनके बाल भी झड़े रहते ना, उतना इनके केसेस देख देख के उनके बाल झड़ जाते। बेचारे टेंशन में आ जाते हैं किस सिली रीज़न से ये लोग यहाँ पे डिवोर्स लेने आए हैं। तो ये ना, ये अमेरिका या यूरोपियन कंट्री नहीं है बॉस, दिस इज़ इंडिया। यहाँ पे ना 7 फेरे की ना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। हम एक सेक्युलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब ना भाई है बहनें हैं। पर हमारे देश में एक रिवाज रहा है, धर्म कोई भी हो, पति पत्नी अलग हो जाए चलता है, माँ बाप अलग नहीं होना चाहिए। तो विद दिस थॉट मैं ये बोलता हूँ, प्लीज़ हस्बैंड वाइफ जितने भी है, अब अच्छे भी होंगे आप लोग, ऐसा नहीं बोल रहा कि हमेशा मतलब एक दूसरे की, मतलब आप एक दूसरे के साथ WWF खेलते होंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। कभी कभी आप अच्छे प्यार से भी बटते होंगे, एक आध बार प्यार वाला मूड हो जाता होगा तो भाभी जी घर में भी दिखते होंगे, एक अलग चीज़ है। मतलब भाभी जी घर, मतलब सीरियल की बात कर रहा हूँ बस मैं, मतलब फालतू का ऐसा ना हो कि बेचारे जितने आदमी है वो औरतों से मार खा ले, भाभी जी कौन सी भाभी जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा ना प्यार से एडजस्ट करके एक दूसरे के साथ, लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडजस्टमेंट यार। प्यार से, कीले को भी जोर से मारो ना दीवार में तो टेढ़ा हो जाता है, उसको प्यार से एडजस्ट करके मारो ना तो ही कीला सीधा अंदर जाता है। उसमें भी फिजिक्स है, उसमें भी साइंस। तो ना घर जो चलता है ना, घर होम साइंस से चलता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बीच में अगर आपके बीच में कोई डिफरेंस है, या छुट्टी लो, 1 महीने की छुट्टी लो, बॉस मजाक नहीं करता, सेकंड हनीमून बना के आओ, जाओ बाहर घूमने के लिए, मस्त जाओ घूमने के लिए। तेल लेने गए घर वाले, सबको साइड में डालो, मस्त काम दाम सबको साइड में डालो, मस्त कैश लो, क्रेडिट कार्ड्स लो, घूमने के लिए जाओ, एक दूसरे के साथ फन एंजॉय करो, गाना वाना गाओ, एक पेड़ पकड़ो, हिलाओ उसको, पत्ते फूल फल सब गिराओ, ठीक है, हो सके तो पेड़ ही गिरा दो, मगर अपने आप को संतुष्ट करके आओ। हो सके तो आने के बाद भविष्य में एक्स्ट्रा लगेज का भी तैयारी कर लो, ये भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा वक्त है। देखिए हस्बैंड वाइफ के बीच में ना कोई थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए, वेदर वो आपके पेरेंट्स रहे, आपके फ्रेंड्स रहे, आपके रिलेटिव रहे, या आपके पड़ोसी रहे, या आपका दूध वाला रहे, तंजी रहे, धोबी रहे, कोई आपके रिलेशन को क्वेश्चन मार्क या कमेंट करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई ना होना तो बस ये जो 10 पैरामीटर्स के ऊपर मैंने जो भाषण लिखा हुआ है, जिसको आधे से ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आया होगा शायद, वो भाषण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विद दिस थॉट आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। अगली बार कुछ और मज़ेदार मूड से मिलूँगा। आज मेरा मूड इतना ही मजाक करने का है, अगली बार कुछ अलग मजाक करूँगा, कुछ अलग चीज़ें समझाऊँगा, कोशिश करूँगा फ़नी वे में समझाऊँ। मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी दाढ़ी और मूंछ एकदम सफ़ेद हो चुकी है। मैं अगर लोगों को दिखने लगूँगा तो लोग मुझे बाबा जी और संत महात्मा समझने लगो। विथ दिस थॉट, गुड नाइट।